अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आप लोगों के सामने एक छोटे से मैसेज के लिए लाइव आना पड़ा मेरे को अपनी आईडी से। हालांकि 1-2 घंटे पहले मैं अपने पेज से AIMIM अबू फैसल से लाइव आया था। जनपदों को लगा इनकी औकात दिखाई, आया हूँ मैं ख़ासकर अब एजाज खान के लिए, जो मुंबई में जो अल्लाह के बंदे ये वो जो चलाता है। देखो भाई, उन्हें जो करता वो उसका अपना मुफाद है, लेकिन यहाँ पे एक मियाँ मुसलमान है, वो एक कलमा भाई है हमारा। आज हम सारों को मिलना चाहिए, मिलके उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। ये सुअर की औलादे देखो कैसे एक हो जाते हैं, लेकिन हम में ये चीज नहीं है, हम में ये इत्तेफाक नहीं है। आज इसीलिए हम पे ये भारी है, इसीलिए ये हम पे भारी है। अभी खैर मैं मसरूफ था, हालांकि उसको कल ही अरेस्ट किया गया। ये मीडिया सुअर की औलादों की एक साजिश के तहत ये रजत शर्मा और ये दीपक चौरिया सूर्या इसकी जनपद का अंडा कर मेरे ऊपर। अगरचे वाक़ तेरी माता तेरे को पक्के से निकाली है, करो अबू फैसल को। क्या बिगाड़ा उसने, ऐसा क्या बोल दिया उसने एजाज खान ने, उसने ऐसा क्या बोल दिया जो उसको अरेस्ट किया गया और 7 सेक्शन लगाए गए, जबकि एक आतंकी को भी नहीं लगाए जाते, एक कातिल को भी नहीं लगाए जाते, एक देशद्रोही को भी नहीं लगाए जाते। कैसी जिंदगी जी रहे तुम लोग? क्यों खामोशी इख्तियार करे? आवाज उठाओ, एजाज के लिए आवाज उठाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, आज एजाज के लिए तुम लोग खामोश है, खुदारा हो सकता फ्यूचर में कल अबू फैसल के लिए भी खामोश रहेंगे तुम लोग, जो तुम्हारे लिए 15-16 साल से लड़ते हुए आ रहा हूं और मरे दम तक लड़ूंगा, चाहे तुम लोग साथ दे या ना दे अबू फैसल का। वो अल्लाह रब्बिल इज्जत है मेरे साथ, वो पाके परवरदिगार है मेरे साथ। गौर करने वाली बात है। चलो हमारे आपसी इख्तिलाफात कुछ भी होंगे, जब उसने गलत किया तो मैंने बोला, उसको टेलीफोन करके भी बोला और उसके लिए वीडियो भी बनाई, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट। लेकिन यहां पे मुद्दा ये नहीं है, इशू ये नहीं है। आज हमारे भाई के साथ हमको ठहरना है, आज उसके लिए आवाज उठाना है, क्योंकि वो कलमा भाई है और उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जो सेक्शन लगाए गए उसके ऊपर। क्यों? वो एक आतंकी है। ये सुअर की औलादें, ये सुअर मीडिया, ये RSS के दल्लाले, ये RSS मीडिया हम मुसलमानों को, हमारे इस्लाम को क्या क्या नहीं बोल रही। कितना आतंक मचाए रखे हैं ये लोग, कितना आतंक मचाए रखे। उसने बोला तो क्या बोला, वैसी कौन सी गलत बात बोली? कुछ नहीं बोला उसने। मैं बोलता हूं ना, है तुम्हारे पिछवाड़ों में दम, तुम्हारी जनपदों को मैं लगता हूं ना, है तुम में दम। क्यों? उसने गरीबों की मदद कर रहा था, इसीलिए उसने भूखों को खाना खिला रहा था, इसलिए गरीबों को खाना घरों में पहुंचा रहा था, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया। लानत बरसेगी सुअर की औलादो, गैर जरूरी। और उदय ठाकरे साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एजाज खान को फौरी छोड़ा जाए, एजाज खान को फौरी रिहा किया जाए। उसने वैसा कुछ गलत नहीं बोला, उसने वैसी कोई गलत बात नहीं की जो उसके ऊपर सेक्शन लगे हैं। और रही बात
मैं लगता हूं अब रजत शर्मा को, मैं फोड़ता हूं पिछवाड़। उन्हें एजाज तो कुछ नहीं बोला था वैसा, अबू फैसल बोलता बराबर। अबू फैसल बोलने पे आया तो जनपदों को लग देता अबू फैसल। जरा पानी दियो बाबा, अब लगता हूं करो तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी अबू फैसल के ऊपर करो। सारे सुअर की औलादें जितने सोशल मीडिया पे है, ये आरएसएस के भगवे आतंकी, ये आरएसएस के कुत्ते खुशियां मना रहे और हम इख्तलाफात में बटे हुए रहते। अरे वो कुछ भी मकसद रहने दो, वो कुछ भी मतलब रहने दो, हम मुसलमान आपसी इख्तलाफात हमारे घरोली रहते हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है सारों को एक होना जरूरी होता है, सारे मुनज्जम होना जरूरी होता है, सारे मुत्तहिद होना जरूरी होता है। जरा पानी पी लेता हूं क्योंकि जरा गला सता रहा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबा के शेयर करो, बता दो उन आरएसएस के कुत्तों को, उन कुत्तों तक पहुंचा दो अबू फैसल है एजाज के साथ। अब देखता हूं कल से कौन कौन नहीं बनाएगा वीडियो एजाज के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करा एजाज ऐसा बुरा? आखिर एजाज करा क्या? तुम्हारी जनपदों को लगा, तुम्हारे लिंडियों को लगा, क्या करा उन्हें? बताओ, बोलो, जब ही मानेंगे। एजाज ऐसा करा क्या जो उसके ऊपर जो सेक्शन लगी है? तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी। एजाज मेरा कलमा भाई है, और कोई भी कलमा पढ़ने वाले के ऊपर जुल्म होगा, अबू फैसल चट्टान के वैसा सामने आ जाएगा। और मेरे मुसलमान शेरों, कल से सारी मीडिया में, सारे फेसबुक पर सिर्फ एजाज के लिए चलना चाहिए, एजाज की तायीद के लिए चलना चाहिए, एजाज की रिहाई के लिए चलना चाहिए, एजाज की रिहाई के लिए चलना चाहिए। अगरचे तुम मुसलमान हो तो, तुम में ईमान का जज्बा हो तो, तुम में ईमान का जज्बा हो तो वो मेरा भाई है। मैं चाहे उसको उसकी गलती पे कुछ भी बोलूं, ये घरोली बात है। कलमा भाई है मेरा वो, लेकिन मैं एजाज के अगेंस्ट नहीं हूं। ना मरे दम तक कभी जाऊंगा, ना मरे दम तक कभी जाऊंगा। कोई चीज अगर से मेरे को उसकी ना पसंद आई, बराबर बोलूंगा, बराबर टोकूंगा, लेकिन जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो ये भाई सबसे सामने रहेगा, उसके लिए लड़ने के लिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि वो मेरा भाई है, एक अच्छा मुसलमान है, एक सच्चा मोमिन है। इसलिए इस बुरे टाइम पर उसने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, उसने सब तक मदद पहुंचाई। मैं इसका चश्मदीद हूं, मैं इसका चश्मदीद हूं। घरे घर तक उसने मदद पहुंचाई, पैसे से, अनाज से, हर वो चीज से। क्या बुरा किया उसने? क्या ऐसा बोल दिया उसने? क्यों उसकी मदद पसंद नहीं आई? या जो इतनी कौम की मदद कर रहा वो आगे बढ़कर पसंद नहीं आया? उसको बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले कबूल है। और अबू फैसल एजाज के लिए लड़ेगा, हर हाल में आवाज उठाऊंगा, हर हद तक जाऊंगा। उसकी सबसे पहले रिहाई चाहिए, सबसे पहले एजाज रिहा होना।
नहीं तो। और इनकी जनपद का अंडा, कई की दुश्मनी है, क्या कर दिया उसने बताओ मेरे को। अब मैं लग रहा हूं जनपदों को, उखाड़ो मेरा, उखाड़ो ठेंगा। क्या ऐसा बोला, ऐसा लेके जा रहे हैं उसको, एक बड़े मुजरिम को लेके जाते नहीं। ये सुनो जरा, बता रहे हैं अपने विवादित और भड़काऊ अरे चल रंडी। एजाज खान फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इस बार एजाज खान का भड़काऊ बयान उन पर ही भारी पड़ गया है। काली टी शर्ट, मुंह पर मास्क और पुलिस की टीम के बीच घिरे ये है एक्टर एजाज खान। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने एजाज खान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एजाज खान ने तबलीगी जमात के समर्थन में फेसबुक लाइव के जरिए भड़काऊ बयान दिए। मुंबई की खार पुलिस ने आईपीसी की 7 धाराओं के तहत एजाज खान को गिरफ्तार किया है। आज एजाज खान को बैंड्रा हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कोई पहला केस नहीं है जब एजाज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 2018 में ड्रग्स चल तेरी जनपद का अंडा, तेरी ड्रग्स खुला बेचते तुम लोग आश्रमों में। तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी जितना आतंक, जितना गंदा वायरस जो तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारी जबानों में है ना, उतना गंदा वायरस किसी के पास नहीं है। तुम लोग देशद्रोही है। तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर होना, तुमको अरेस्ट करना चाहिए, तुमको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि देश के गद्दार तो तुम हो। जो देश का अच्छा सोचता है, देशवासियों की मदद करता है, उसके ऊपर केस हम बुक करते हैं। तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी इतना बुरा लगूंगा फिर यहां से पुक्के फटेंगे, बोल दे रहा हूं। और मेरे शेरों, कल से एक ही चीज चलना पूरे फेसबुक पे, एजाज की रिहाई। वो एक अपना भाई है और एक अच्छा इंसान है। कलमा भाई के अलावा एक सच्चा मुसलमान है। आज बोलता हूं मैं ये बात। एक देशभक्त है वो, एक देश प्रेमी है वो, एक देश प्रेमी है। इनकी कैकूता पे ये एक भड़वा जो हंसते हंसते जो ये आरएसएस का सुअर है, ये आरएसएस के सुअर के बारे में उसने ये तबलीगी जमात को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा, जिस तरीके से तबलीगी जमात को एक टारगेट की तरह पेश किया गया, वो तो पहले दिन से सबसे पहले बोलने वाला अबू फैसल। उखाड़ो अबू फैसल का, उखाड़ो अबू फैसल का। है पिछवाड़ों में दम, आओ करीब में अबू फैसल के, देखते हैं। पहले दिन से बोलते हुए आ रहा, सबसे पहले बोलने वाला तबलीगी जमात के लिए अबू फैसल, आवाज उठाने वाला अबू फैसल। अबू फैसल लड़ा सबसे पहले। ये गरीब तो मदद करते हुए जो बात बोला, हक बोला, जो बात बोला सही बोला, कोई गलत नहीं बोला उसने। हम तक आने के लिए हिम्मत नहीं है। कमजोर के ऊपर ताकत आजमाओगे, मजबूर को दिखाओगे ताकत। हमारी जनपद का सुन बे रे रजत भड़वे, सुन, तेरी जनपद का अंडा, तेरी, तू एक सुअर है। ओपन बोलता अबू फैसल, तू एक सुअर है, तू एक चोर है साले, तू एक हरामी नस्ल का कुत्ता है। सुन लिया रे भड़वे, तू एक पाखंडी है, तू एक आश्रम की नस्ल है, तू एक गंदगी है, तू एक कुत्ता है। जो देश का अमान बर्बाद कर रहे हैं तुम लोग, चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच चुके हो तुम लोग। तुमको देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जनपद का अंडा, कुत्ते हैं तुम लोग।
दो कौड़ी के हैं तुम लोग, पाखंडी सुअर हैं तुम लोग, आरएसएस के कुत्ते हैं तुम लोग, सुनहरे नस्ले हराम दरिंदे हैं तुम लोग। उखाड़ो अबू फैसल का। और दूसरा भड़वा ये है, दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया नहीं है, दीपक चौरसिया है नो। देखो इनको बेल रहे सो यहां पे, ऐसा मराते हैं नो, कुत्ते हैं भाई ये पिछवाड़े बजा लेने वाले कुत्ते ये। इनके पास तो रहता कुछ नहीं, कोंडम लुल्ली और जहर। जहर से पूरे देश का अमान बर्बाद कर दिए वे, देश का पूरा माहौल खराब कर दिए वे, देश की एकता को बर्बाद कर दिए वे, देश की एकजुटता को सुला दिए वे। ये वैसे दरिंदे हैं, ये वैसे पापी है, ये वैसे शैताने हैं। एजाज खान एक अच्छा काम कर रहा था, गरीबों तक खाना पहुंचा रहा था, गरीबों का पेट भर रहा था, उन तक मदद पहुंचा रहा था। ये नहीं देख रहा था वो ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो ये कभी नहीं देखा। और अब मैं खुल के ऐलान कर रहा, अबू फैसल जब तक रिहा नहीं होगा एजाज खान, जब तक बाहर नहीं आएगा एजाज खान, जब तक एजाज खान के लिए लड़ता रहूंगा। और मेरे शेरों, मेरे चाहने वालों, अबू फैसल के चाहने, खाली फेसबुक पे एजाज खान नजर आना कल से मेरे को, जब तक उन्हें बाहर नहीं आता। यह तुम लोग की जिम्मेदारी है, हर तरीके से आवाज उठाएंगे। और उसके लिए अभी जीसीसी को भी ट्वीट करूंगा। अभी ये वीडियो खत्म होते ही या वहां की नाइंसाफी, वहां की ज्यादती ये बराबर बताऊंगा, क्योंकि एजाज मेरा भाई है, एजाज मेरा भाई है, मेरा कलमा भाई है। और उसने कोई गलत नहीं करा, उसने कोई गलती नहीं करा। उसको गैर जरूरी पकड़े हैं, गैर जरूरी फंसाया जा रहा। क्या समझे, वो इलेक्शनों में वैसा हो गया तो सब खामोश है या उससे ना। ये हमारा घरोली मसला है। और इंशाअल्लाह अब इस वीडियो के बाद कैसी आवाज आएगी देखना, हर कोई आवाज उठाएगा देख लेना, हर कोई बोलेगा देख लेना, ये मेरा वादा है। और एजाज खान जल्द से जल्द रिहा होना, क्योंकि एक ईमानदार है, एक अच्छा मुस्लिम है, एक सच्चा मोमिन है, एक मददगार है, एक हेल्प न्यूचर है, जो हर एक को मदद की है उसने। मैं नाराज था उससे, मैंने टेलीफोन करके उसको बहुत सुनाया। वो मेरा उसका जाती मुफाद है, जाती मसला है। लेकिन यहां पे उसके बुरे वक्त पे अबू फैसल है और सारे अबू फैसल के चाहने वाले। अबू अकेला नहीं है एजाज खान, ना कभी था अकेला उन्हें। उसके हर बुरे वक्त पे हम हमेशा ठहरे और हमेशा ठहरेंगे, इंशाअल्लाह हमेशा ठहरेंगे, ये वादा है हमारा। चलो भाइयों, दबा के शेयर करो, बस है जुड़े हुए आप लोग तो दबा के माशाल्लाह 2.2 2.3 जितना हो सकता वायरल करो, इनके पुक्कों तक डाल दो। जो खुशियां मना रहे ना हिजड़े, यूट्यूब पे, पेजों पे, आईडियों पे भेजो उन सुअरों तक, भेजो उन लौंडबाजों तक, भेजो उन हिजड़ों तक, ताकि पता चल जाए हम है एजाज के पीछे इंशाअल्लाह, और मरे दम तक रहेंगे। एजाज के लिए हमेशा लड़ेंगे, एजाज के लिए हमेशा बोलेंगे। चलो मेरे भाइयों, अपना ख्याल रखो, घरों से बाहर मत रहो, जितना हो सकता सोशल डिस्टेंस रखो। हालात बड़े खराब है, कातिल हवाएं हैं ये,
इन हवाओं से बचो, दीवान खानों में मत बैठो ज्यादा, अल्लाह के वास्ते दीवान खानों की जीनत मत बनो। माशाल्लाह शेरो, तुम लोग इतने जम गए, छोड़ के हटना दिल नहीं बोल रहा अबू फैसल का। आई लव यू मेरे शेरो, मोहब्बत है तुम्हारी अबू फैसल के साथ, ये तुम्हारी ये चाहत है, ये दीवानगी है, इसीलिए अबू फैसल को इतना गुरूर है। अबू फैसल को इसलिए इतनी शान है कि ना वक्त देखते ना कुछ देखते। 1 बज रहा इंडिया का, 12:30 हो रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह ये है मोहब्बत अबू फैसल से, जो इनकार नहीं करता। अबू फैसल शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह इज़्ज़िकुल खैर, अल्लाह मेरे चाहने वालों को और नहीं चाहने वालों को सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर शर से हर बला से महफूज रखे, हर बीमारी से दूर रखे। ये भाई की दुआ है तुम्हारे भाई की दुआ है आप लोगों के साथ। बस मेहरबानी करके उन लिंडुओं तक, उन सुअरों तक, उन खंजीरों तक, उन पाखंडियों तक दबा के भेजो वीडियो, दबा के शेयर करो, रुकना नहीं हाथ। और सारे देश में कल से एजाज खान के लिए चालू हो जाना मुहिम रिहाई की। इतना बेबस कर देना सरकार को, फौरन उसको रिहा किया जाए। रिहा करने के लिए हर जगह से आवाज गूंजनी चाहिए। आपके भाई को ये चाहिए, और ये तो बरहक मांग सकता हूं मैं, मेरे लिए कुछ नहीं मांगता साहब मैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए दिए तो दुआ दियो सेहत के लिए, बस और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं मेरी कौम, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सेकुलर हिंदू, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई सब खुश रहे, मेरे देश में अमन अमान कायम रहे। लेकिन ये चिंदी चोर 2% के सुअरों ने आतंक मचाए रखा है, देश के अमन अमान को बर्बाद कर दिए ये लोग। इसकी जिम्मेदार ये सुअर मीडिया, ये दल्ली मीडिया, ये भड़वा मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये आरएसएस के कुछ दल्ले हैं जो देश का अमन अमान खराब कर दिए हैं, देश की एकजुहती को खत्म कर चुके हैं, हर जगह जहनों को बांट चुके हैं, इन भक्तों की जहनों को खराब कर चुके हैं। इसीलिए जहां पे कम अक्सरियत है मुसलमानों की, कोई ठेला बंडी वाले को नहीं छोड़ रही। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तू ऐसे हुक्मानों पर, ऐसे इन सुअरों पर लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम तो है ही लानती, तुम तो है ही लानती। बहरहाल जल्द से जल्द एजाज खान रिहा होना चाहिए, जल्द से जल्द उसकी रिहाई होना चाहिए। अभी एक मदद कर रहा था वो, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके एरियो में कोई भूखे नहीं सो रहे थे। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए और उसकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। और इस वक्त हम उसके और उसकी फैमिली के साथ हैं। हम सारा मुसलमान एजाज खान और उसकी फैमिली के साथ है। दुआ भी करेंगे, दवा भी करेंगे, दवा भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। इसलिए बाज आ जाओ, फौरन रिहाई होना एजाज खान की। तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी जो रात दिन जो जहर बांट रहे देश के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम का काट कर रही, जो सबकी जहनियत खराब करके रखे, उन सुअरों को गिरफ्तार करो। मगर नहीं करेंगे क्योंकि पिछवाड़े फटते तुम्हारे, पिछवाड़ों से कीड़े गिरते, फिर तुम्हारे पिछवाड़े साफ होते तुम्हारे। हमारी जनपद का अंडा तुम्हारी, बहुत बुरा लगूंगा, बहुत बुरा लगूंगा। एजाज खान की रिहाई हर हाल में मुमकिन बनाओ मेरे शेरों,
मुमकिन बनाओ, आवाज उठाओ, उसके लिए आवाज उठाओ। कल मैं बात भी करता हूं वहां के हमारे शमीम साहब, हमारे लायर, इंशाल्लाह उन्हों भी जाके देखेंगे। जितना हो सकता, साबित कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अगरचे गिरफ्तार करना है, इन आतंकियों को गिरफ्तार करो। एक जो मदद कर रहा, जो सारी आवाम की जो सेवा कर रहा, खिदमत कर रहा, घरों तक खाना पहुंचा रहा, उसको गिरफ्तार करके लोगों को भूखे मारते, लोगों के पेट पे लात मार रही। अरे कमीनो, पीठ पे मारो चलता, पेट पे लात मारने वाले तुम कौन होते खंजीरो? और सुनो मेरे शेरो, अबू फैसल का हुक्म समझो या नसीहत समझो या रिक्वेस्ट समझो, कल से सोशल मीडिया पे एजाज खान के लिए चलना खाली। एजाज खान के लिए आवाज उठाओ। मैं था खिलाफ एजाज के, क्योंकि उसने गलत किया था जब, इसलिए उसको कॉल भी किया, उसको जो सुनानी थी सुनाई। लेकिन इतना शरीफ है वो, इतना ईमानदार है वो, पलटा के कोई जवाब नहीं दिया। जी भाईजान, जी भाईजान, उसके इन अल्फाज पे अबू फैसल फिदा है उसके ऊपर। अगरचे मामली हम हमारी औलाद को ऐसा बोलो, औलाद आंखें निकाल के देखती है। हमारे छोटे भाइयों को बोलो, छोटे भाई सर उठा के देखते हैं। लेकिन एजाज नहीं देखा वैसा। एजाज खान, जी भाईजान मैंने गलती की, जी भाईजान मैंने गलती की, ऐसा इंसान है वो। तो इसीलिए आज उसका ये बड़ा भाई उसके लिए है, आज उसके लिए हाजिर है। और बराबर चलाऊंगा मुहिम, हर तरीके से उठाऊंगा आवाज, मजबूर कर दूंगा सरकार को, जो गैर जरूरी इसके ऊपर सेक्शन आयद किए गए जल्द से जल्द खत्म किए जाए, जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। जो भूखे को खाना खिला रहा था, इस वक्त वो भूखों को खाना खिला रहा था, गरीबों का पेट भर रहा था। तुम तो करते कुछ नहीं, करने वालों को भी रोकते, करने वालों को भी रोकेंगे। लोगों को तो भूखे मार रही, कोई खाना खिला रहा, गरीब का पेट भर रहा, देखा नहीं जा रहा, नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं को नाम कमा रहा उन्हें। अरे अल्लाह देने वाला है, वो तो इज्जु मन तशाऊ वो तुज़िल्लु मन तशाऊ, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला वो अल्लाह रब्बिल इज्जत है, कोई देने वाले नहीं है उसके अलावा। वो एक ही है, रब्बिल आलमीन, सारी दुनिया सारे आलम का रब है। अगर चाहे वो किसी की मदद कर रहा, तुम अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा भी बुरा भी मत सोचो, अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी मत करो। गैर जरूरी इसको फंसाया गया एजाज को, जबकि मैं बता रहा हूं जब उसने गलत किया था मैंने उसको बातें की, लेकिन एक शरीफ बाप की औलाद है वो मरहूम की, शरीफ मां ने, अल्लाह रहमिल जन्ना, जो उसकी माता भी गुजर चुकी है, उसकी मां का भी इंतकाल हो चुका है, अच्छी मां की औलाद है, अच्छी परवरिश का नतीजा है कि उसने पलटा के मेरे को नहीं बोला। जी भाईजान, उसके इस अदा पे अबू फैसल कुर्बान है, अबू फैसल कुर्बान है। इतना नेक इंसान है एजाज खान, आज बता रहा हूं मैं, इतना अच्छा इंसान है एजाज खान, आज बोल रहा हूं मैं, और साबित भी कर सकता हूं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है एजाज की। इतना ग्रेट इंसान है वो, आज खुल के बोलूंगा उसके लिए मैं। जब उसने गलत किया मैंने कॉल किया, पलटा के कुछ नहीं बोला, बाद में कुछ भी बोल लिया होगा, उसके दिल से उन्हें उसके दिल को मना लिया होगा। लेकिन अब्बू भाई, जी भाईजान, अब्बू भाई भी नहीं,
जी भाईजान, हाँ मैंने गलती की अब्बू भाईजान। अरे भाई, हमारा भाई उतना एहतराम नहीं करते, हमारी औलादें उतना एहतराम नहीं करते आज की दौर में। तो ये शराफत नहीं तो और क्या है, ये अच्छे माँ बाप की नसीहत नहीं तो और क्या है, ये अच्छे माँ बाप की पैदावार नहीं तो और क्या है, जो हम फख्र कर सकते, जो हम फख्र कर सकते। चलो मेरे भाइयों, बड़ी लंबी हो गई और देखूंगा मैं कल। इसको दबा के शेयर करो। जो खुशियां मना रहे उन्हें गिरफ्तार हुआ तो हमारा भाई एजाज, उन सुअरों तक पहुंचाओ, उन नस्ले हरामों तक पहुंचाओ, उन पाखंडियों तक, उन दरिंदों तक पहुंचाओ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक भाई के लिए लड़ना, एक भाई के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। इसलिए फर्ज मानो, फर्ज समझो। जो मना रहे ना फेसबुक पे, पेजों पे, यूट्यूबों पे, मनाओ। तुम्हारी जनपद का अंडा दिया अब तुम्हारा असली बाप, तुम्हारा सही जीजा, असली जीजा, जिसको अबू फैसल बोला जाता है, जो अबू फैसल है। तो मेरे शेरों, तुम लोगों को तो छोड़ना दिल नहीं बोल रहा, वल्लाह कसम बेतिल्लाह, छोड़ना दिल नहीं बोल रहा। इतनी रात को 2.4 के जुड़े हुए हैं इस भाई के साथ, तो ये तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है, ये तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। जो सलाम करता है अबू फैसल इस मोहब्बत को, इस मोहब्बत को सलाम करता है अबू फैसल। तो बहरहाल दबा के वायरल करो। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। लगना अबू फैसल का काम है, लगना अबू फैसल का काम है। इनकी जनपद का अंडा, इनके पिछवाड़ों में प्याज काटना अबू फैसल का काम है। सड़े हुए अंडे छोड़ना अबू फैसल का काम है। आगे का काम तुम्हारा है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन मरना लाजिम है। हशर के मैदान में गिरेबान पकड़ेगा अबू फैसल, अबू फैसल गिरेबान पकड़ेगा और यह सवाल करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हर वक्त सामने रहा, इस्लाम के मसले में हो या मुसलमान के मसले में हो या देश के मसले में हो, हमेशा आवाज उठाई अबू फैसल ने। लेकिन अबू फैसल के छोटे से कहने को भी नहीं माने तो गिरेबान पकड़ेगा अबू फैसल। हशर के मैदान में सामना होगा फिर इंशाअल्लाह। तो इसीलिए और एक मर्तबा दोहराता हूं, मेरे यारों, मेरे अजीज दोस्तों, अबू फैसल को चाहने वालों, आप लोगों की चाहत पे फिदा है अबू फैसल, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की मोहब्बत पे फिदा है अबू फैसल। लेकिन अबू फैसल को इस वक्त इंसाफ चाहिए एजाज खान के लिए, इंसाफ चाहिए एजाज के लिए। एजाज को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आवाज बनना, उसकी आवाज से आवाज लगाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों से यही मांगता आपका भाई, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता मेरे भाई, मेरे लिए हाथ उठा के दुआ भी देते मेरी सेहत के लिए तो दियो या नहीं तो मत दो बोलता हूं मैं। लेकिन अब इस इश्यू पे, क्योंकि इनको हर हाल में मुसलमान को टारगेट करना है, इस्लाम को बर्बाद करना है, मुसलमानों को हर तरीके से कमजोर करना है, जो ये लोग करते हुए आ रहे हैं। और ये बखूबी साथ दे रही ये गोदी मीडिया, ये सुअर मीडिया, ये आतंकी मीडिया, ये भड़वा मीडिया जो हमको अजियतें पहुंचा रही। आज उनकी इस आतंकी की तरफ से, इनकी गंदी सोच की वजह से इस मीडिया की पूरे देश की अम्मा बहन हो चुकी है, पूरे देशवासियों की अम्मा बहन कर दिए ये लोग। हर जगह गंदगी फैला दिए ये लोग। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, अब इजाजत चाहता हूं, थोड़ा मेरे गले का भी मसला है, मेरे गले का भी मसला है। बस आप लोगों की मोहब्बत, हालांकि मालूम है 2 घंटे पहले लाइव आया था मैं, कुछ 40 to 45 मिनट्स मेरे अपने पेज से AIMIM अबू फैसल से आप लोग माशाल्लाह जुड़े थे। ये आया देखो भाई, ये लिंडू कहीं को आया भाई, लिंडू मत आ इधर, तेरी जनपद का अंडा, तेरी अबू फैसल की गुफा,
ये गुफा अबू फैसल की है, ये नहीं करते अब, पवित्र भी नहीं करते अब। खैर जाने दो, फिर मेरा दिमाग फिर गया अगरचे तो फिर मैं अपने सीधा फोर्थ गियर पे चले जाऊंगा। फिर मैं अगरचे मैं फोर्थ गियर पे चले गया, ये सेकंड गियर काफी है, ये फर्स्ट और सेकंड में रहे तो सही रहता हूँ। ये अगर जे लिंडवा आगे बदतमीजी करे तो फिर डायरेक्ट फोर्थ गियर रहता, फिर घपा घप चलता, फिर घपा घप चलता, फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहता ना मेरी जबान जिम्मेदार रहती। इसलिए मैं जितना हद्दो अदब में रहता हूँ वो सबके लिए बेहतरी है, सबकी मिजाज के लिए, चाहे एंकरे हो मीडिया के या आरएसएस के चट्टे हो, सबकी सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए अबू फैसल जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि अबू फैसल एक देश प्रेमी, एक देशभक्त है, देश में भलाई चाहता, देश में अमन चाहता, देश की तरक्की चाहता, देश की एकजहती चाहता। लेकिन जब अबू फैसल को अजियतें पहुंचाए या अबू फैसल के खिलाफ गए तो फिर अबू फैसल कुछ भी नहीं देखता, जनपदों को लग देता, पिछवाड़ों में फिर गंदे प्याज गंदे अंडे छोड़ देता, सड़ते रहो मरते रहो, फिर अपने आप फिर एक नया वायरस निकल जाएगा, घंटा वायरस। कौन सा वायरस? घंटा वायरस। या अल्लाह मेरे शेरों, दबा के मारो शेर, पहुंचा दो चौतरफ, छोड़ो जी भाई, जाने दो, नहीं हटते तुम लोग, नहीं कम होते। 2.4 2.2 यानी कम नहीं होंगे। कब तक बोलूं, बोलो कब तक देखते रहेंगे? अब्बू भाई आप खाली बैठे रहो, काफी है। नहीं होता मेरे भाई, मैं बैठा तो खामोश नहीं बैठता, फिर कुछ तो भी निकालना पड़ता, फिर किसका भी सिक्का उछाल देते तुम्हारे भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई का ये फिर जाता, ये फिर गया अगरचे तो भाई ख्वाब में नहीं, वो ख्वाबों में नहीं रहते, फिर रात के 2-3 बजे बैठ जाता हूँ मैं, बैठ के लग देता हूँ किसके ऊपर भी, फिर किसका भी उछाल देता हूँ, और वो भी भयानक। पता है ना, जब मैं लगता हूं तो उसका इलाज नहीं रहता, पीप जाना चालू हो जाता, पीप जाना चालू हो जाता। पीप किसको निकलता, कौन से उसको निकलता मालूम है ना? पीप किस में निकलता, कौन सी गंदगी से निकलता, इल्म है ना, या बोलूं उसका भी खुलासा करूं, फिर वो बहाना चालू कर देता हूं मैं, उतना बुरा फाड़ देता हूं फिर। इसलिए अबू फैसल जितने हद्दो अदब में है, जितनी शराफत में है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। अगर से अबू फैसल अपने से बहक जाए या अपने से निकल जाए तो फिर अबू फैसल नहीं बर्दाश्त करते। चलो ये मेरी आईडी से आया, मैं आईडी को दबा के फॉलो करो, दबा के फॉलो भी करो, लाए वो नहीं है फ्रेंड रिक्वेस्ट, और ये तो पेज नहीं है जो लाइक करो बोलूंगा मैं, ये मेरी आईडी को फॉलो करो, जितना हो सकता फॉलो करते जाओ, दबाते जाओ, घप 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 घप, क्योंकि कभी भी किससे भी आ जाते तुम्हारे भाई, कौन सा भी ऐसा हमारे ऊपर जुल्म हुआ देश में तो बर्दाश्त नहीं करते तुम्हारे भाई, आना पड़ता, इनको लगना पड़ता, और वो भी अपने अंदाज में। और मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो लिंडुआ जो खुश हो रहे हैं इस वक्त, इनकी जनपद का अंडा इनकी बता दो, आ गए अब्बू भाई एजाज के साथ, इनकी जनपदों को लग दिया और एजाज के साथ है। अब एजाज के साथ जब अबू फैसल है तो सारा मीडिया एजाज के साथ है, सारा सोशल मीडिया एजाज के साथ है। इसमें कोई शक है क्या? लिखो इधर, जल्दी लिखो, और 1-2 मिनट देता हूं। इसमें कोई शक है तो लिखो, कोई शक है इसमें? बहरहाल एक नंबर भाई, सही है भाई, सही है, कोई शक नहीं है। कहते जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह खुश रखे तुम लोग को, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से महफूज रखे। दुआ है अबू फैसल की सारे भाइयों के लिए। तो बहरहाल एजाज खान की रिहाई मुमकिन बनाओ, वो भी बगैर कोई शर्त के, जल्द से जल्द। और ये रही चौरसिया, चौरसिया तेरे को तो बिठाऊंगा चौरस्ते पे रे, तेरी जनपद का अंडा, तेरे को तो लाऊंगा चौरस्ते पे। चौरसिया तेरी माँ का चिंदी चोर, भड़वे, अरे दल्ले, तेरी जनपद का अंडा, तेरी लग रहा है ना बब्बू भाई? खाली एजाज क्या बोला, तुम्हारी अम्माओं को लगा, फाड़ा किसी के उन्हें, कुछ भी नहीं। जो बोला हक बोला, जो बोला सच बोला,
जो तबलीगी जमात को लेकर जो मुद्दा बना रहे थे तुम लोग, उस बारे में बोला तो कई के लिए पिछवाड़े जल गए रही, कई के लिए खून और पिप मिल के निकलना चालू हुआ। अबू फैसल पहले दिन से बोल रहा, अबू फैसल पहले दिन से मौलाना असद के साथ ठहरे हुआ है, नहीं आते गिरेबान तक अब्बू भाई के कई तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब इजाजत दे दो। अभी भी 2.3 कब छोड़ते, रात भर बैठ जाऊं ऐसी, रात भर ऐसी बैठ जाऊं। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर। मोहब्बत है मेरी तुम लोग, मेरी मोहब्बत है तुम लोग, मेरी चाहत है तुम लोग, मेरे लिए बहुत अजीज है तुम लोग। आप लोगों का मुकाम अबू फजल के यहाँ है, जो अबू फजल कभी फरामोश नहीं कर सकता। ना अबू फजल तुम लोगों की मोहब्बत को झुटला सकता। यह मोहब्बत आज से नहीं है, जब से फेसबुक चालू हुआ, जब से फेसबुक चालू हुआ, जब से यह मोहब्बत है। जो अबू फजल तहे दिल से शुक्रगुजार है, तहे दिल से शुक्रगुजार है आप लोगों की इस मोहब्बत, आप लोगों की इस चाहत का। अबू फजल कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, हर वो अल्फाज छोटा है। आप लोगों की कोई मिसाल नहीं, तुम लोग अपने आप में बेमिसाल हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम अपने आप में लाजवाब हो, तुम्हारा कोई सानी नहीं है। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह हफ़्ज़िकुम इंशाअल्लाह, अल्लाह खल्लीकुम इंशाअल्लाह। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे आपको, आपके आले अयाल को, हम सारे मुसलमान को, हमारे देश को। अल्लाह जल्द से जल्द इस कोरोना जैसी बीमारी का खात्मा कर दे और अल्लाह सुब्हाना ताला सारे आलम को अपनी हिफाजत में ले ले, सारे आलम को अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है, क्योंकि हम उसके महबूब, हम उसके रसूल, हम उसके हबीब के उम्मती है। हम उसके हबीब और उसके रसूल और उसके महबूब के उम्मती है। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद 70 माओं की मोहब्बत रखता है मेरे अजीज दोस्तों, वो खुद 70 माओं की मोहब्बत रखता है। तो इसलिए हमारा फरीदा है हर हाल में हम शुक्र अदा करें उस अल्लाह का, उस रूठे हुए रब को। नमाजों से, इबादतों से, तिलावत से, दुआओं से मना लो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब करम आ जाएगा तो इतनी करामतें नाजिल हो जाएगी सारी दुनिया में कि हम वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये आज हमारे गलतियों का नतीजा है, आज हमारी नाफरमानी का नतीजा है, जो हमने हमारे माँ बाप की खिदमत नहीं की, हमने हमारे बड़ों का दिल दुखाया, हमने नाफरमानियाँ बहुत की, तो उसका नतीजा है मेरे दोस्तों ये कोरोना वायरस की क्या औकात है। अरे मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर इजाजत के दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये कोरोना वायरस बगैर परमिशन के कहां से आ सकता। किसी की औकात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि बड़े लोग भी बहुत देखते हैं मेरे को, जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए बुजुर्गों बोल रहा हूं। मेरी माँ और बहनों, क्योंकि लाखों की तादाद में मेरी माँ बहनें जुड़े हुए मेरे साथ, जो शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा। परेशान मत हो, अल्लाह सुब्हाना ताला हम पे रहम फरमाएंगे, हम पे करम फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह हम ऐसी तौबा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दोबारा हम नमाज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और बड़ों की खिदमत करते रहेंगे, बड़ों का दिल नहीं दुखाएंगे, और बड़ों के अहकाम की हमने जो अहकाम होंगे इंशाअल्लाह बराबर अमल करेंगे उनकी बातों पे इंशाअल्लाह। ये हमने वादे के साथ, इसी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोग तो मेरे को जाने नहीं देते, क्योंकि तुम लोगों को पता है आईडी से आता ही कम हूँ मैं, तो इसलिए जाने नहीं देते। अभी पर 2.2 लगे हुए हैं, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर, जाऊँगा तो फिर आएगा तुम्हारा भाई। और ये फिर गया असर तो फिर कभी भी आ जाता हूँ मैं। अगर जो किसी भाई के साथ अगर से ऐसी ज़्यादती हुई, देखिए होना बोल के बढ़ते जा रहे, मालूम तुम लोग होना बोल के बढ़ते जा रहे। बहरहाल ये मोहब्बत है साहब, जल्द से जल्द एजाज को रिहा करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए दुआएं भी करिए, उसके घर वालों को
के लिए दुआ कीजिए, उन लोगों की सेहतों के लिए, उनके लिए, उनके सब्र के लिए जो इम्तिहान लिया जा रहा है। अल्लाह बराबर इसमें एजाज खान की मदद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह एजाज खान की मदद होगी, क्योंकि वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। इस वक्त तो इतनी मदद कर रहा था वो, अरे भाई जो बेचते मंडियां लगते नहीं वैसे मंडियों के वैसे मंडियां ठहरा दे रहा भाई। तरकारी से लेके हर किराने का सामान, हर चीज जो है सो अपनी तरफ से खोल दिया था उसने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे इंसान को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अलग बात है भाई, अभी फिर दोहराता हूं जो भाई ने लिख दिया आपने एजाज भाई के लिए, बिल्कुल सिर्फ वीडियो नहीं बनाई थी, जब मैं उससे जब नाराज था मैंने टेलीफोन पे भी उसको बात की थी, उसको बातें किया था। तो लेकिन एक ही बात बोला उन्हें, भाईजान मैंने गलती की, भाईजान जी भाईजान, जी भाईजान। उसकी वो बात पे, उसकी वो अदा पे तो मैं उसके ऊपर वो हो गया भाई, इसलिए जैसा मालूम होता ही उसके लिए मेरे को आना पड़ा मजबूर। एक अच्छा इंसान है वो। अरे भाई हमारी औलादें नहीं सुनती भाई, हमारी औलादें नहीं सुनती। अगरचे हम उसको थोड़ा तेजी में बात करें तो नजरें उठा के देखते हैं, लेकिन वो बंदा जी भाईजान के अलावा दूसरी बात नहीं की। हाँ मैंने गलत किया बोला उसने, जबकि उसको मालूम है वो गलत किया सही किया वो जानता, उसका रब जानता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब मैंने, हालांकि उसको इतना सुना दिया मैं खैर बोल नहीं सकता, लेकिन नेक इंसान है। बस ये सुन लो कि वो एक अच्छा इंसान है, एक नेक इंसान है, एक अच्छा इंसान है। चाह तो बोल सकता था उन्हें, टेलीफोन कट कर दे सकता था उन्हें। अब हमारे साथ कोई गलत बोलो हम बंद कर देते टेलीफोन, सामने वाला कोई भी होगा बाल, कोई भी होगा घंटा। लेकिन वो इंसान की मैं वो बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि मैं हर एक से बात करता हूं, लेकिन एक चीज बता रहा हूं। लेकिन वो देखो उसका दिल देखो, मैंने इतना सुनाया उसको वो इलेक्शन के टाइम पे, तूने वोट खाइए, लेकिन जी भाईजान मैंने गलती की, जी भाईजान मैंने गलती की। कौन बोलता साहब? अपनी औलाद नहीं बोलती। ऐसे पाक इंसान बहुत कम है दुनिया में, ऐसे अच्छे इंसान बहुत कम है दुनिया में, ऐसे नेक इंसान बहुत कम है दुनिया में। तो मैं इसीलिए उसकी जितनी चाहे तारीफ करूंगा, इसीलिए जितनी चाहे तारीफ करूंगा एजाज की, और हमेशा एजाज के साथ हूं मैं। अब उसके हर बुरे वक्त पे, हर उसके बुरे टाइम पे सबसे सामने अबू फैसल रहेगा, वादा है अबू फैसल का। और जितने मेरे चाहने वाले इस बुरे वक्त पे सोशल मीडिया पे ऐसा चलाओ अभियान कि सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दो, सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए, बिला कोई शर्त के उसको रिहा किया जाए। क्योंकि इस वक्त वो गरीबों का पेट है, यतीमों का पेट बने हुआ है, भूखों का पेट भर रहा वो, गरीबों की मदद कर रहा वो, घर बैठे पहुंचा रहा वो, किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो, किसी को भूखा रहने नहीं दे रहा वो। एजाज खान ये काम कर रहा था, लेकिन इनके पिछवाड़े जल गए, चौरसिया की जल गई, क्योंकि दल्ला है ना चौरसिया आरएसएस का, इसलिए एजाज खान के ऊपर गलत केस बुक किया गया, 7 सेक्शन लगाए गए। तू अरे तुम्हारे जैसी खंजीरों के ऊपर लानत है, तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे नस्ले हराम सुअरों के ऊपर लानत है, तुम जैसे खंजीरों के ऊपर लानत है। माशाल्लाह भाई, अब तुम लोग नहीं छोड़ते, 3.8 कहते कई को जुड़ रहे भाई, इतना रात का टाइम है, बस है। एजाज के लिए दुआ करो, मेरे छोटे भाई के लिए दुआ करो, आप लोगों से ये मांगूंगा मैं, हम सब के ब्रदर के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह जल्द से जल्द एजाज खान की रिहाई फरमाए, जल्द से जल्द रिहाई नसीब करे, और उसके घर वालों की अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत फरमाए, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो एजाज खान के ऊपर। ये दिल बोल रहा अबू फैसल का, अबू फैसल की जबान या मुंह नहीं, ये दिल से निकल रही दुआ उसके लिए, क्योंकि उसने दिल बाग बाग कर दिया था अबू फैसल का। उसकी वही बात याद आती मेरे को। इंसान ने ये सोचा, मैंने बाद में टेलीफोन रखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचा, बोला ऐसे भी इंसान हो सकते हैं दुनिया में कि सामने वाले की इतनी इज्जत करे,
अपने बड़ों का ऐसा एहतराम करे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं दुनिया में। एक ही बात बोल रहा साहब, जी भाईजान मैंने गलती की, जी भाईजान मैंने गलती की। अरे ऐसे दुनिया में बहुत कम पैदा होते साहब। ये अलग बात है, उसको शौक है वो गानों में बना लेने का, ये अरे भाई उसका नफसी है, वो उसका नफसी है, उसी से कमा के लोगों को खिला रहा उन्हें। ये भी गौर करना है अपने को। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। वो कमाई भी यही तो अकेला नहीं खा रहा उन्हें, खुद बाद में खा रहा, लेकिन पहले गरीबों को खिला रहा, पहले गरीबों का पेट भर रहा, पहले बेरोजगारों की मदद कर रहा। तो ऐसे इंसान का साथ देना हमारा अव्वलन फर्ज है, हमारा अव्वलन फर्ज है। नहीं तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी हमसे नाराज होंगे, अल्लाह रब्बिल इज्जत भी हमसे नाराज होंगे। उसके लिए जितना हो सकता है एजाज खान के लिए आवाज उठाओ। अभी सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दो ये वीडियो, इनके पिछवाड़ों में घुस जाए। जो थालियां मार रहे थे ना अभी अबू फजल का घपा गप, जब अपने लोगों पे खुश होते, धक 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 होना, अब धक 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 होना। और बराबर बोलूंगा मैं, और बराबर आवाज उठाऊंगा मैं एजाज के लिए, एजाज खान के लिए। मेरा भाई है वो, मेरा भाई है वो, मेरा ब्रदर है वो। बहरहाल आप लोग भी आवाज उठाइए। कल से सोशल मीडिया पे हर तरफ एजाज खान की तस्वीर होना चाहिए, हर कोई आई सपोर्ट एजाज लिखना चाहिए। ये आप लोगों से इतना तो मांग सकता हूं ना, जहां तक मैं आप लोगों से एक भरोसा कर सकता हूं, एक उम्मीद रख सकता हूं, उसके लिए इतना तो कर सकते हो ना, ताकि इनको सबक पैदा हो, उनको एहसास हो जो गलती किए हैं ये लोग, दोबारा उसको ऐसी गलती ना करे वो लोग, दोबारा एजाज को गिरफ्तार करने की जरूरत ना करे वो। अरे भाई और केसा देखो उसके ऊपर लगाए सो 7 सेक्शन डाल दिया साहब। क्या बोला उसने? चौरिया साहब को गाली दिया जैसा अबू फैसल दे रहा, तबलीगी जमात की तायीद में बोला उसने, गलत। तबलीगी जमात का पहले दिन से अबू फैसल बोल रहे हैं इनके फाड़ के रख डाले पूरे पिछवाड़े, फाड़ के रख डाले पूरे। तो अबू फैसल को उन्हें कुछ नहीं बोला भाई, गरीब यकीन मानो कुछ नहीं बोला उसने, सपोर्ट किया बस तबलीगी जमात के लिए। 2 अल्फाज में बोला उसने कि ये गंदी मीडिया, नीच मीडिया, जलील मीडिया की वजह से देश के हालात बदतर होते जा रहे, खराब होते जा रहे। मैं भी बोल रहा हूं ये बात, पहले दिन से बोलते हुए आ रहा हूं। उन्हें कल बोला गरीब, उसको अंदर डालते, कहा तुम्हारी जनपदों को लगा, तुम्हारी जनपदों को लगा। उन्हें कोई गलत बोला उसने? जो बोला सच बोला, जो बोला हक बोला, और बराबर बोलेगा, और बराबर बोलेगा, बाहर निकल के भी बोलेगा इंशाअल्लाह। चलो मेरे अजीज दोस्तों, बस से 3.8 का थे, अब नहीं छोड़ते तुम लोग। मैं जितनी देर बैठूंगा, क्योंकि ये आईडी से एक्चुअली क्या है ये बता दूं मैं, ये आईडी से क्या है, मैं बहुत सालों में एक आध बार आता हूं। ये आईडी जिंदा है या नहीं है देखने के लिए आता हूं। मेरे चाहने वाले, मेरे हबाइब, मेरे गाली, मेरे अजीज है या नहीं है ये आईडी पे मेरे लिए। भाई तुम लोग तो माशाल्लाह जिंदा है, इंशाल्लाह ता क़यामत तक जिंदे रहो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह तुमको खुश रखे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी आईडी जिंदा है नहीं है देखने के लिए आज आया मैं अबू फैसल से। लेकिन माशाल्लाह तुम लोगों की चाहत, तुम लोगों की मोहब्बत, सलाम है अबू फैसल को, सलाम है अबू फैसल का, सलाम है साहब। ये और AIMIM से आऊँगा कल, फिर एजाज के लिए, फिर एजाज के लिए आऊँगा। अब इनकी जनपदों को ऐसा लगते रहूँगा साहब, जब तक एजाज रिहा नहीं होगा, जब तक एजाज बाहर नहीं आएगा मेरा भाई, इनकी औकात इनको दिखाते रहूँगा, इनकी औकात इनको दिखाते रहूँगा। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, 3.6, 3.3 क्या है ये, चढ़ते जा रहा। तुम लोगों के लिए रात नहीं हुई है अभी। मेरा सवाल है
तमाम मेरे भाइयों से, तुम्हारे लिए रात नहीं हुई अभी। क्या है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से महफूज रखे, अल्लाह नजर बस से महफूज रखे। ऐसी मोहब्बत अबू फैसल दुनिया से रुखसत हुए तक कायम रखना, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज हूं, मैं तुम्हारी आवाज हूं। मुझको तुम में देखो तो अपने आप जज्बात भी आ जाएंगे, हक परस्ती भी आ जाएगी। अरे जा रे, अरे लिंडो, तेरी जनपद का अंडा तेरी चलेगा। एक लिंडो आ गया भाई, एक लिंडो आया, इसकी जनपद का अंडा। अरे सुअर की औलाद, ये अबू फजल की गुफा है ये आए तो दम निकल जाता, दबा देते, सुनारे खींच हुए। तेरी जनपद का अंडा तेरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जरा पानी पी तो इजाजत है साहब, इजाजत है बोले तो पी लेता, थोड़ा सा पी लेता हूँ, है इजाजत। हाँ जज़ाकल्लाह भाई। अब जातो ना जी, बहुत टाइम हो गया। माशाल्लाह इतने जुड़े हुए हैं, अभी भी 3.3K है माशाल्लाह इतनी रात को। अगर से ये दिन में बढ़ जाता तो मैं यहाँ पे 10K 15K रहते, मेरे को मालूम है मिनिमम ये आईडी से आया तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, दबा के शेयर करो। कल से पूरे फेसबुक पर मेरे को एक ही चीज़ नज़र आना, आई सपोर्ट एजाज खान, आई सपोर्ट एजाज खान। जो मुसलमान का दिल रखते, जिसमें जज्बा है, मत देखो पार्टी है मट्ठी धो लिए, वो मत देखो। बस अल्लाह के वास्ते सपोर्ट करो, वो अपना भाई है, वो अपना भाई है, ब्रादर है, हमारा ब्रादर है। चलो या अल्लाह, सलाम अलैकुम। नहीं हटते तुम लोग, मैं ही चढ़ जाता हूँ भाई, मगर भाई अल्लाह फ़ख्र होता जी मेरे को, वल्लाह अल अज़ीम फ़ख्र महसूस होता। आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों की ये चाहत। देखो 3 पॉइंट से नीचे नहीं आते, बोल रहे तरीके से बढ़ेंगे हम। अब्बू भाई ऐसे बैठे रहो, आई सपोर्ट एजाज खान, यस 3.1। यानी क्या चाह रहे, बैठ जाओ वैसे। मैं हाथ जोड़ लेंगे, अब नक्को बोलूं कुछ भी। बोला तो कब तक बोलूंगा साहब, कब तक बोल सकता हूं मैं भी एक इंसान हूं, पता है आप लोगों को। तुम लोग चलो भाई, अब चलो। यानी देखो रात का वक्त है, ठीक है, आप लोगों की मोहब्बत है, चाहत है, ये मोहब्बत है अबू फैसल से, ओके। लेकिन रात का टाइम है मेरे अजीज दोस्तों, रात का टाइम है अभी। अब आप लोगों के पास देखो माशाल्लाह, देखे देखे तक क्या टाइम हो गया साहब, 1:30 बजने वाला है, 1:15 हो रहा इंडिया में, 1:15 हो रहा। लव यू सर फारूक अहमद, आई लव यू टू मेरे भाई, आई लव यू टू। तुम लोग तो मेरी मोहब्बत, मेरी जान है यार, तुम लोग मेरी जान है, तुम लोग मेरा यानी मेरा शहूर है, तुम लोग मालूम, मेरी शान है, तुम लोग मेरी शान है। मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मान के चलता हूं। तुम लोग एक मिसाल है मेरे लिए, अगरचे तुम नहीं तो अबू फैसल कहां है मेरे भाई? आप लोगों से अबू फैसल है, आप लोगों की मोहब्बत से अबू फैसल है। चाहे अबू फैसल हो या एजाज खान हो, आप लोगों की मोहब्बत से है। तो इसीलिए मेरे तमाम मेरे भाइयों से, मेरे चाहने वालों से एक दरखास्त है, एजाज खान की एक फोटो बनाओ, फोटो बना के उसके ऊपर लिखो, शुरू कर दो, आज रात से शुरू कर दो। आई एम आसाम, मालूम है भाई, आई एम आसाम, आई एम कनाडा, आई एम ऑस्ट्रेलिया, आई एम अमेरिका, ये सब पढ़ लिया मैं। इसीलिए तमाम भाइयों को सलाम बोला मैंने, तमाम मेरे चाहने वालों को। मालूम है सारी दुनिया से वॉच करते हैं मेरे को, सारी दुनिया में फॉलोवर्स है मेरे को पता है, पता है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे देख लीजिए आप, MHD स्पेस LATEEF, ये मेरा चैनल है। उस पर देखो, देखने को तो 3,65,000 है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता क्या है, क्या है, कितने व्यूज है। 31 करोड़ व्यूज है साहब, 31 करोड़ है। ये क्या है? ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की चाहत है, आप लोगों से है साहब। अबू फैसल, आप लोगों ने बनाया अबू फैसल को, शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर में नहीं मिटा सकता, ना इसको खत्म कर सकता, ना आप लोगों की इस मोहब्बत का मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, कुछ अदा नहीं कर सकता मैं। आपके लोगों की इस मोहब्बत को मैं सलाम कर सकता हूं, शुक्रिया अदा कर सकता हूं, और आप लोगों के लिए ऐसा ही लड़ते रहूंगा इंशाअल्लाह।
ऐसे ही लड़ते रहूंगा मरे दम तक इंशाअल्लाह। ये वादा है तुम्हारे भाई का, चाहे इस्लाम के मुखालिफिन हो या मुसलमानों के दुश्मन हो। बर्दाश्त नहीं करते अबू फैसल, ना बर्दाश्त का मादा है अबू फैसल में, ना बर्दाश्त कर सकते अबू फैसल। आज इसीलिए इन सारे खंजीरें गटरों में जा चुके हैं, चाहे सुअर दीपक शर्मिली हो, उपदेश रानी हो, नरसिंह आनंद सरस्वती हो, साध्वी देवा ठाकुर हो, साध्वी बल्लवी हो, साध्वी सरस्वती हो, एक ही नजर आता ख्वाब में। गप बोल के देते अबू फैसल, नक्को कुछ भी नहीं बोलना, बड़ा लंगा कर देता है इन्हें। जबान बड़ी खतरनाक है अबू फैसल की, अबू फैसल की जबान बड़ी खतरनाक है। अबू फैसल अपनी तरफ से क्यों बोलेगा? कुछ नहीं बोलता अबू फैसल। जब इस्लाम को टारगेट करेंगे या गलत बदनाम करेंगे तो फिर अबू फैसल नहीं छोड़ता, छोड़ने वाला नहीं है अबू फैसल। तो मेरे भाई के लिए, एजाज के लिए, जो आप लोगों का भी भाई है वो, उसके लिए एक मुहिम चालू कर दो फेसबुक पर, आई सपोर्ट एजाज खान, आई सपोर्ट एजाज खान। ये लोग जब भी इनका ट्विटर खोलेंगे, एजाज खान, सपोर्ट एजाज खान, इनके यूट्यूब देखेंगे या ये लोग फेसबुक देखेंगे, ये लोग कुछ भी इस्तेमाल करने दो, व्हाट्सएप देखेंगे, सपोर्ट एजाज खान, ये चीज नजर आना। बाद में मेरे साथ बुरा हुआ, अल्लाह ना करे, हुआ तो मेरे लिए करो या मत करो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिल वक्त एजाज के लिए करो प्लीज प्लीज प्लीज। रिक्वेस्ट है भाई की, दरखास्त है भाई की, इतना तो मांग सकता हूं ना मैं, मेरे भाई की मदद करो प्लीज। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह अम्मो अमान में रखे, हम सारे मुसलमानों की हिफाजत करे, साथ ही साथ हमारे देश की अल्लाह हिफाजत करे। ये सारी दुनिया से, सारे आलम से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खातिमा करे। हमारे जाने अनजाने में जब भी जो गलतियाँ की हैं अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर दे। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही इल्तिजा, हम तो गुनहगार हैं, अल्लाह तो हमारा सुनता भी नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 हज़ार जो जुड़े हुए, अल्लाह इनमें से जो भी दुआ मांग रहे हैं, किसी एक की तो फरियाद सुन ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, किसी एक की तो फरियाद सुन ले या अल्लाह, या अल्लाह किसी एक की फरियाद सुन ले या अल्लाह। तू तो 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला है या अल्लाह, 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला है या अल्लाह। या अल्लाह हम तेरे महबूब के उम्मती है या अल्लाह, तेरे रसूल के उम्मती है या अल्लाह, हम तेरे हबीब के उम्मती है या अल्लाह। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह, या अल्लाह बस कर दे या अल्लाह, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या अल्लाह, और सहा नहीं जा सकता या अल्लाह। या अल्लाह अपनी करामत दिखा दे या अल्लाह, अपनी रहमत बरसा दे या अल्लाह, इस कोरोना वायरस का खातिमा कर दे या अल्लाह, इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी का खातिमा कर दे या अल्लाह, अपनी हिफाजत में ले ले या अल्लाह। हमको जो बीमार हाल है उनको शफाए कामला, शफाए जमील अता फरमाए अल्लाह, जो बीमार हाल है उनको शफाए कामला, शफाए जमील अता फरमाए अल्लाह। इस सारे आलम से इस कोरोना वायरस का खातिमा कर दे या अल्लाह। या अल्लाह जो हमारे दुश्मन है, हमारे बारे में गलत सोचते हैं, हमारे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या अल्लाह उनको भी अपनी हिफाजत में अल्लाह उनको तो हिदायत दे दे। अल्लाह तेरी हिदायत की ज़रूरत है, तेरी हिदायत दे दे उनको। और हम मुसलमानों को बस हो गया है या अल्लाह, हम पे बस है या अल्लाह, हम मजबूर है, हम लाचार है या अल्लाह, हम लाचार है या अल्लाह, हम मजबूर है या अल्लाह। या अल्लाह बस अपना करम नाजिल कर दे या अल्लाह, या अल्लाह अपनी रहमत नाजिल कर दे या अल्लाह। हमारे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है या अल्लाह, उन गलतियों को माफ़ कर दे या अल्लाह, उन गलतियों की तौबा दे दे या अल्लाह, उन गलतियों की तौबा दे दे या अल्लाह। हम बराबर इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे या अल्लाह, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे या अल्लाह। हमने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं या अल्लाह, बहुत गलतियां की हैं या अल्लाह। तेरे हबीब के सदक़े में, तेरे रसूल के सदक़े में, तेरे महबूब के सदक़े में हमारी इन गलतियों को पर नज़रअंदाज कर दे या अल्लाह, और उसकी गलती की माफ़ी दे दे या अल्लाह, माफ़ कर दे या अल्लाह, या अल्लाह माफ़ कर दे या अल्लाह। वाक़िमुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, मेरी जानों, अब तो जाने दो। दुआ भी कर दिया कुछ भाइयों ने, जब से डिमांड थी उनकी, जब से डिमांड थी, अब्बू भाई दुआ करो ना, इतने लोग जुड़े हुए हैं, 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, दुआ करो ना। वो मालूम है जुड़ते, अगरचे मैं दिन में आया ये मेरी आईडी से 15 के रहते, अब रात में 4K 5K 6K जा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारी मोहब्बत है, मालूम है मेरे को, ये चाहत का नतीजा है, मालूम है मेरे को। बहरहाल भाई अब बढ़ो न को, अल्लाह के वास्ते अब जाने दो यारो। अब फिर शुरू कर दिया देखो दबाना, 2.2 हो गए फिर। अरे बस है या बे, बस है या बे, बस है। फिर आता हूं कल। एजाज जब तक रिहा नहीं हुआ, एजाज के लिए लड़ते रहेगा ये भाई, बेफिक्र रहिए। और सोशल मीडिया, फेसबुक पे एक ही चीज चलनी, ट्विटर पे एक ही चीज चलनी, यूट्यूब पे एक ही चीज चलनी, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक ही चीज चलनी, आई सपोर्ट एजाज खान। बस मजबूर कर दो। और रही बात कानूनी लड़ाई की, वो भी लड़ा जाएगा, वो भी लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। इसके ऊपर जो 7 सेक्शन डाले हैं, इनको साबित भी करना पड़ेगा। और ये भड़वा मीडिया, ये आतंकी मीडिया जो 4-5 महीने से जो अपनी दुकान चला रही थी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हम उनको भी खींचेंगे। अगरचे हमारे भाई को बगैर कोई शर्त के बाइज्जत बरी किया जाए। और रही बात दूसरी, दोबारा जुर्रत नहीं होनी चाहिए उसको गिरफ्तार करने की। या अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, फिर बढ़ना चालू करें। बदमाशी कर रहे हैं तुम लोग, मालूम क्या करना चाह रहे हैं अबू फैसल का आज तुम लोग, बताओ मेरे को। ये गई को आया भाई, लिंडू आया भाई, लिंडू नक्को आ, लिंडू आ नक्को, लिंडू नॉट अलाउड, लिंडू नॉट अलाउड, ओनली गपा गप, समझ गए होंगे। या अल्लाह, अरे 2.5 क्या चाह रहे हैं तुम लोग आखिर मेरे को? सुबह तक बैठ जाऊं, सुबह तक बैठो बोल रहे हैं। अरे भाई कितना पुकारा करूं आखिर। अभी 2 घंटे पहले AIMIM अबू फैसल से आया, मेरे अपने पेज से, जो मेरा ओरिजिनल पेज है उससे आया। अब ये ओरिजिनल मेरी आईडी है, ओरिजिनल आईडी से आया। अब दिमाग खराब हुआ तो रात के तुम्हारे 4 बजे मेरे यूट्यूब से भी बैठ जाता हूं मैं, उतना पागल हूं मेरा फिर गया तो। और उसमें डायरेक्ट फिर 4th गियर इस्तेमाल करता हूं, उसमें कोई माँ बहन नहीं रहना, लेकिन लेडीज नहीं रहना, उसमें इतना बुरा करके रख देता हूं। माल बल्ला मोहब्बत है याखी, तुम लोगों से मोहब्बत है। ये दिल रोता है यार, ऐसा होता है ना जुल्म तो दिल रोता है, दिल बर्दाश्त नहीं करता अबू फैसल का जो ये जुल्म होता है। देखो क्या कसूर है एजाज का, बताओ मेरे को, क्या किया उसने? गरीबों का पेट भर रहा था, ये कसूर किया। भूखों को खाना दे रहा था, ये कसूर किया। और बोला तबलीगी जमात वालों की ताईद में, ये कसूर किया। अब अबू फैसल पहले दिन से बोलते हुए आ रहे, वो कसूर नहीं है, अबू फैसल नहीं कर रहे कसूर। चलो भाई बस है, भाई बस है। 2.7 का ध्यान है, तुम लोग कौन सी दुश्मनी निकाल रहे मेरे से, या ये आईडी से नहीं आ रहा हूं बोल के, यानी तुम लोग इतनी ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ? बताओ मेरे को, थोड़ा मेरे को बोलो, मेरे को जवाब दो भाई। ये समीर है यार वो, लेकिन फिर भी चलो रहने दो, इनको छोड़ दिए, इनको छोड़ दिए। वो क्या है, अपने को ज़्यादा हिंदी के लफ्ज़ समझ में नहीं आते साहब। ओनली अरबी, इंग्लिश एंड उर्दू एंड फारसी। फारसी भी अच्छी बोल लेता तुम्हारा भाई, इस्तार खौबा नस्ता, ये खतरनाक बोलता फारसी। फारसी भी लाजवाब है अपनी, जिस तरीके से अरबी बोलता हूँ उसी तरीके से मैं फारसी भी बोलता हूँ साहब। उर्दू वही, खैर वो तो मादरी ज़बान है हमारी, हमारी सरकारी ज़बान है। अब इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते साहब। मुश्किल ये है कि जो ऐसा में उधर के नहीं है ना भाई, समझे? तो इसलिए जितनी बोलना है गुजारे के लिए सब चलता, तो ज़रा हिंदी में जो है कमज़ोर है, कमज़ोर है हम। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई, अब जाने दो प्लीज़, कल आता हूँ, फिर आ रहा हूँ ये आईडी से, मेरा वादा है।
नहीं आया तो जल्दी मेरे पेज को AIMIM अबू फैसल को फौरन फॉलो कर लो, लाइक कर लो मेरे पेज को, जिस पे मैं समझता हूँ 94,000 कुछ फॉलोअर्स है, 96,000 फॉलोअर्स है। तो पेज को लाइक कर लो, फॉलो करो। उसके बाद देखो पिछवाड़े कैसे बजाते अबू फैसल, पिछवाड़े कैसे बजते देखो। AIMIM अबू फैसल को जो मेरा अपना पेज है, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। जिसके फॉलोअर्स में बोल रहा हूँ ना 96,000 है, उसको फॉलो कर लो, लाइक कर लो। और इसको भी, मेरी ये इस ID को भी फॉलो करो दबा के। यल्ला सलाम वालेकुम। और मालूम है ना यूट्यूब का, तो क्योंकि मेरे नाम के तकरीबन 450-500 चल रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन गलत कर रहे हैं वो लोग, मेरे नाम से बना रहे हैं। तो मेरा ओरिजिनल चैनल आप लोगों को पता है, MOHD स्पेस LATEEF लतीफ़, बस। और जो है सो वहां पे झंडा कौन सा, आई लव माई इंडिया बोल के लगे हुआ है ग्रीन कलर में, क्लिक के बोल के, जिसके 3,65,000 यानी 3,65,000 66,000 कुछ है दिखाने के वो, समझे। उसके बाद क्लिक करके अंदर जाओ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ भाई, क्योंकि मैं लाइव आया तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन रहना, समझे ना। यल्ला सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं जाते तुम लोग, मैं भाग जाता हूँ। यल्ला सलाम वालेकुम। 2.5 है साहब, अभी भी रहम करो भाई के ऊपर। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, जो मेरे से बड़े हैं उनका छोटा भाई हूँ, जो और बड़े हैं बच्चे के वैसा, माफ करो बच्चे को, जान ले हो गया, जान ले लोगे। यल्ला सलाम वालेकुम।